जैसे कि आपने देखा पार्ट 1 में हमने आपको कुछ मेजर अपडेट्स जो थे वो हमने आपको दिखाए हैं। साथ में उसी का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगा, उससे आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। अब सेकंड पार्ट में ये कवर करेंगे कि इसके साथ में पूरा एक प्रोसेस, जैसे कि हम पहले आपको दिखा चुके हैं कि पूरा एक असेंबली से लगा के फ्लाइंग तक का पूरा एक सीरीज़ था। सेम वे में उसी का भी एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में आज के एपिसोड में, आज के पार्ट में हम ये चीज़ कवर करेंगे कि इसी के साथ में ज़ीरो से लगा के हम फ्लाइंग में कौन कौन से मेजर अपडेट्स आए हैं वो हम आपको दिखाएं। तो चलिए फटाफट से जाते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और शुरू करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि आपने सारी चीज़ें कनेक्ट कर ली, कम्युनिकेशन बॉक्स और एंटीनास वगैरह, जैसे हमने आपको सिखाया था लास्ट वाले एपिसोड की सीरीज़ में। उसके अकॉर्डिंग आप इसको असेंबल करके आप कनेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है आपका ड्रोन वर्जन आ जाता है। वो सारी चीज़ें फैच करके आपका एक नॉर्मल जो डिस्प्ले है इसके अकॉर्डिंग दिख जाता है। तो अब सबसे पहले चेंज जो आया है, जब हम पूरी सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाती है, आपका ड्रोन हो गया, सारी चीज़ें कनेक्ट होगी, उसके बाद एक को रिमाइंडर मिल जाता है 3 स्टेप्स। पहला, कनेक्ट योर कैमरा, क्योंकि सबसे मेन चीज़ है हमारे सर्वे के लिए, तो कैमरा कनेक्ट करना रहता है। सेकेंड, आपके मैनुअल कंट्रोल्स ऑर्डर्ड ऑन योर मिशन। सो यहाँ पे आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आपका एक मैनुअल कंट्रोल आपका मिशन में ऐड हो चुका है। एक और मेजर अपडेट इसमें ये है कि हम एक जॉयस्टिक्स भी इसके साथ प्रोवाइड करेंगे, तो उसका एक हार्डवेयर भी साथ में हमें मिलेगा, सो हम इसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो आपका थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि नो हार्डवेयर जॉयस्टिक इज डिटेक्टेड, वर्चुअल जॉयस्टिक विल बी। अब जो वर्चुअल जॉयस्टिक है, जैसे आपके फ़ोन में जैसे हम गेम खेलते हैं वैसे ही आपको एक जॉयस्टिक से मिल जाएगा, और एल्स एक जॉयस्टिक हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो उसके साथ में आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे, मैनुअल कंट्रोल। तो ये सबसे पहले रिमाइंडर आ जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक मेजर अपडेट ये हुआ है कि अभी तक क्या होता था कि अगर कहीं आपका ड्रोन क्रैश हुआ है तो उसका कुछ भी हमें कम्युनिकेशन नहीं मिलता था। हम सिर्फ उसकी लोकेशन वगैरह फ़ोन पे, ऐप पे देख पाते थे, जिसकी वजह से हमें उसको ढूंढने में थोड़ी बहुत परेशानी होती। तो सिमिलर एक नया अपडेट ये है कि आप GPS ट्रैक करके उसकी लोकेशन आप पता कर पाएंगे। तो ये एक और बड़ा सा मेजर अपडेट है सर्वेयन की तरफ से कि अब जो है, इफ़ इन केस जब कभी कभार होता है कि हमारी गलती या किसी और की गलती की वजह से, या फिर बर्ड हिट या फिर ऐसी कोई चीज़ की वजह से ड्रोन क्रैश होता है, तो ड्रोन क्रैश होने के बाद जो उसका लोकेशन वगैरह है वो आपको GPS पे से आपके फ़ोन स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो वो भी एक मेन और फिजिकल अपडेट है। उसके लिए आप हमें या फिर सर्वेयन की टीम को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट एक और अच्छा सा, मतलब कि बहुत ही अच्छा फीचर एक और ऐड ऑन हुआ है, जिसमें वीक कम्युनिकेशन रेंज एक और फीचर है। जैसे कि कभी और क्या होता है, हमारा जो कम्युनिकेशन रहता है, लेट्स सपोज कि हमने कहीं पे या कोई जगह पे हमने एंटीना बहुत लूज टाइट किया, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि कॉर्ड के अंदर डालना है आपको ड्रोन के अंदर, फिर आपको टाइट करना, फिर आपको लॉक करना। सिमिलर वे में आप कम्युनिकेशन बॉक्स के साथ भी यही करेंगे। आप फुल टाइट करेंगे और उसका थोड़ा सा एयर गैप रहने देंगे, तब तक आपको उसको टाइट करना है। तो ये सारी चीज़ों में कभी कभार क्या होता है कि इफ़ केस में, मतलब कभी बहुत रेयर केस में ऐसा हो जाता है कि एंटीना कहीं पे ग्लिच कर जाता है, तो इसकी वजह से रेंज का इशू आना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने इसी के अंदर ऐड ऑन कर दिया है, अगर आपका सिग्नल वीक होगा, 95% से कम होगा, तो आपको इसमें नोटिफिकेशन मिल जाए कि आपका कम्युनिकेशन सिग्नल जो है वो बहुत कम है। अगर 95 से अप है, 100% है, 90 समथिंग है, 95 तक है, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा, आप फ्लाई कर सकते हैं। अगर उससे कम है तो आपको मे बी इट कैन बी पॉसिबल कि आपके एंटेनाज में कोई इशू है, तो आप डायरेक्टली हमें या फिर सर्वेयन की टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो भी आपको इसका रेजोल्यूशन जो है मिल जाएगी, आपको क्या करना चाहिए। वो सारी चीज़ों को क्रॉस करने के बाद आप आ जाते हैं, जैसे लास्ट वीडियो में बात हुआ था, मिशन इन्फॉर्मेशन के अंदर, मतलब मिशन इन्फो के अंदर आपका डायलॉग बॉक्स के अंदर और जो फीचर थे, जो कि हमने पहले भी बात किया है, वैसे ही ऐड ऑन हो जाते हैं, जैसे कि RTL आफ्टर कम्युनिकेशन लॉस, तो वो फीचर आपको भी मिल जाता है।
आप उसको अवेल कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। वो आपके फंक्शन पे डिपेंड करता है कि आप कम्युनिकेशन लॉस हो तब उसको रिटर्न बुलाना चाहते हैं या फिर फंक्शन जो आपने मिशन दिया है उसको कंटिन्यू करवाना चाहते हैं। अगर आपको बुलाना है आप टिक कीजिए, नहीं बुलाना कम्युनिकेशन लॉस हो रहा है और कभी भी आपको मिशन कंटिन्यू करना है तब उसको टिक नहीं करेंगे। सेकेंड जो अब तक का क्वेश्चन था कि अगर विंडी एरिया है, जैसे हाई विंड है, तो उसमें हमको यस और नो देना था, और अब क्या है हमें टिक और अनटिक करना है। RTH आफ्टर बैटरी लो मतलब बैटरी परसेंटेज। तो अभी तक का क्या था कि वो टोटली ऑटोनोमस था, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते थे। सिमिलर वे में हम अभी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट उसके 1% सेट है, उसके बाद क्रॉस करेगा तो रिटर्न आ जाएगा। सिमिलर में मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बात हुआ था, कभी कभार क्या होता है कि ज़्यादा यूज़ हुआ बैटरी होता है, डिग्रेड हो गया हुआ बैटरी होता है, तो उसमें हम कस्टम बैटरी परसेंटेज के ऊपर भी हम उसको रिटर्न बुला सकते हैं। यहीं पे जैसे कि मुझे RTL कम्युनिकेशन लॉस होने पर भी नहीं अवेल करना है, विंडी यहाँ पे कंडीशन नहीं है और बैटरी परसेंटेज हमें जो रेगुलर है वो देंगे। अब उसके स्टेट में नीचे आकर आप देखेंगे तो रेड कलर में आपको लिखा है कैमरा इज़ नॉट कनेक्टेड, ड्यू टू मैंने कैमरा कनेक्ट नहीं किया हुआ है तो ये वाला एरर दे रहा है। सिमिलर अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा मेन जो एरर आ रहा था कि हमने आर्म चेक नहीं किया था, एक बार आर्म चेक करके वापस से एक मिशन अपडेट करते हैं। तो ये मिशन अपलोड हो रहा है और ये हमारा मिशन स्टार्ट हो रहा है। मिशन स्टार्ट होने के बाद कभी कभार क्या होता है हमें कहीं कोई ऐसी जगह मिल जाती है, और कभी कभार क्या होता है कि मिशन फिनिश हो जाने के बाद हमने पूरा स्विच कर लिया होता है, तो उस केस में आपके टीम का सेकेंड पार्ट कहीं और होता है और हम वहाँ पे लैंड करवाने के लिए कभी कभार ट्राई करते हैं। तो इन केसों में आप लैंड जो फीचर है उसको अवेल कर सकते हैं। कहीं आपके कोई एक पॉइंट पे आप उसको लैंड करवा सकते हैं। मेक श्योर कीजिए कि आपकी टीम वहाँ पे हो तो आप स्मूथ लैंड जो है वो करवा सके, या फिर आप अपने RTL को ट्रिगर कर लीजिए तो वो रिटर्न आ जाएगा अपनी होम लोकेशन। मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप लैंड ट्रिगर करें आपकी आंखों के आसपास ही हो, या फिर आपका कोई भी एक पार्टनर या फिर आपका कोई भी एक एम्प्लॉय वहाँ पे हो, सो उसको देख पाए कि वो लैंड प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है और आपको गाइडेंस दे। जैसे कि अभी मैंने लैंड पे क्लिक किया है और वही चीज़ के अंदर मैं आपको मैनुअल कंट्रोल्स भी थोड़े बहुत दिखा देता हूँ। तो जैसे मैनुअल पे क्लिक करेंगे आपको 2 जॉयस्टिक्स आपको मिल जाएगी, वर्चुअल जॉयस्टिक्स, जो आपके डिस्प्ले पे आ जाएगी। और आपके राइट हैंड कॉर्नर पे आपको मैनुअल का M जो है वो मिल जाएगा। तो RTL है तो R हो जाएगा, मैनुअल है तो M हो जाएगा। सो अभी के लिए देखेंगे आप थ्रॉटल, यॉ, पिच और रोल, आपके 2 जो मैनुअल कंट्रोल्स रहते हैं जो हर एक ड्रोन में यूनिवर्सल फीचर्स के साथ में आते हैं, वही आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कुछ और फॉर्मेट भी हैं बट बेसिकली हम इसी फॉर्मेट से फ्लाई करते हैं। तो आपके राइट हैंड कॉर्नर में आपको थ्रॉटल यानी कि हाइट मिल जाता है, यो यानी कि उसका जो एंगल है आप उसका एंगल जो है चेंज कर पाएंगे वो। पिच का मतलब आगे या पीछे जाना होता है, और रोल का मतलब लेफ़्ट और राइट होना है। मतलब लेफ़्ट और राइट ड्रोन अगर आपको शिफ्ट करना है तो रोल कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ मेन फीचर्स हैं जो कि इसमें आ जाते हैं। बाकी सारी चीज़ें जैसे कि रोल, पिच, यो और आपका ये रोल हो गया, पिच हो गया, यो हो गया, थ्रॉटल हो गया, ये सारी चीज़ें आप बेसिकली अवेयर हैं क्योंकि आप ड्रोन फ्लाई करते हैं कभी बार। इस चीज़ को इसी के अंदर मैनुअल मोड में आपको स्विच किया गया है। एज वेल एज उसका एक हार्डवेयर भी आपके पास एक हार्डवेयर भी है जिसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर सर्वेयन की टीम से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं उसको रिटर्न टू होम RTL कॉल कर लेता हूँ। तो RTL कॉल करने के बाद आपको राइट हैंड कॉर्नर पे जो M था मैनुअल मोड वो R मतलब रिटर्न टू होम मोड में स्विच हो जाता है। जैसे वो कुछ हाइट लूज़ करता है जो मेन आपके कंट्रोल्स थे आगे पीछे होने के लिए वो आपको मिल जाते थे। तो इसमें भी सेम आपको मैनुअल कंट्रोल्स मिल जाएंगे आगे पीछे ड्रोन को करने के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग ड्रोन को एडजस्ट करके फिर लैंड करवा सकते। तो ये कुछ थे मेजर अपडेट सर्वेयन की तरफ से। इस चीज़ में कोई भी क्वेरी या कोई भी प्रॉब्लम हो रही होती है, कोई भी इशू आ रहा है, आपको कुछ भी डाउट है, आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद आपको अगर एक पूरा टॉपिक होगा तो उस पर एक वीडियो बन जाएगा,
या फिर टॉपिक होगा, मतलब छोटी सी चीज़ होगी तो हम आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देंगे। आपको किसी जगह पे किसी एरिया में आपको डेमो वगैरह चाहिए तो हम ये उस चीज़ को अवेल करवा सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम आईडी पे आप डीएम कर सकते हैं, एज वेल एज किसी भी टाइप के ड्रोन कंटेंट के लिए आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए हैप्पी ड्रोनिंग और हैप्पी सर्विंग।